नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। समस्तीपुर रोसड़ा सड़क पर लगा जाम खत्म हो गया है। कल से ही सड़क पर लोग बैठे थे। कल युवक की करंट से मौत हुई थी। मौत के बाद आक्रोशित लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार मौत के बाद परिजनों और लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। विधायक के आश्वासन के बाद लोग सड़क से हट गए हैं और बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने जमकर नाराजगी दिखाई है, भारी नाराजगी दिखाई है। तो देखिए, समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुआवजे की मांग पर प्रदर्शन किया गया। कल युवक की करंट लगने से मौत हुई थी, जिसके बाद लगातार परिजनों और लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा था। हालांकि राहत की बात यह है कि विधायक के आश्वासन के बाद सड़क से जाम को हटा लिया गया है और लोग अभी बिजली विभाग के खिलाफ लोगों की नाराजगी अभी भी देखी जा रही है और बिजली विभाग की लापरवाही साफ तौर पर परिजन इसे बता रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है कि हमको विश्वास सूत्र से पता चला है बिजली विभाग 4 लाख मैक्सिमम और मिनिमम मुआवजा देती है। कम से कम जो वो सरकारी मुआवजा है वो हमको मिले। क्या नाम? उसके बाद हम अपना जाम हटा लेंगे। और मुकेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। हमारे सहयोगी मुकेश, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि जाम को तो हटा लिया गया है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विधायक की ओर से क्या कुछ आश्वासन दिया गया? जी, विभूतिपुर विधायक अजय कुमार मौके पर पहुंचे और कल शाम से जाम लगी थी। करीब 20 घंटे जाम रही और उसके बाद उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से और स्थानीय अधिकारी से बात की और उसके बाद विधायक ने आश्वासन दिया कि उनकी जो मांग है उन पर सरकार की तरफ से वो विचार किया जाएगा। जो स्थानीय प्रशासन है उन विचार किया, तब जाकर के जाम समाप्त हुई सोनाली। और इसमें सबसे बड़ी बात रही, जो कल शाम जब लोगों का हंगामा शुरू हुआ था, उस समय जब युवक को करंट लगा था तो युवक को अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टर गायब थे, जिसके बाद आक्रोश भड़का था। उसी समय से लोग मौत होने के बाद सड़क जाम किए थे और लगातार जाम चलता रहा। करीब 7:30 बजे के करीब कल शाम में पुलिस मौके पर पहुंची थी, तो वहां पर पुलिस को भी खदेड़ दिया गया था, जिसके बाद लगातार जाम चल रही थी। अभी फिलहाल जाम खत्म हो गई है विभूतिपुर विधायक अजय कुमार के आश्वासन की बात सुनाली। चलिए मुकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। कटिहार में राहुल हत्याकांड को लेकर लोगों ने पीएनटी चौक के पास कटिहार मनिहारी मार्ग को जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर जमे हुए और आगजनी की इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। 2 रोज पहले राहुल की हत्या कर दी गई थी। लोगों ने पुलिस पर अपराधियों से गठजोड़ का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि इतने संगीन मामले में भी पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। उधर पुलिस ने लोगों को अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। मैं प्रशासन के तरफ से पूर्णतः दुखित हूँ। सीधी सी बात है कि जिसके द्वारा ये हत्या हुई उसके ऊपर हमारे द्वारा 3 महीना पूर्व केस कर दिया गया है। 307 का मुकदमा उसके ऊपर पहले से चल रहा। प्रशासन को उसको गिरफ्तार करना चाहिए, जबकि वो सरेआम होटल चला रहा, दुकान चला रहा। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उन अभियुक्तों के विरुद्ध में। राहुल के परिजन आहत हुए हैं, प्रशासन के इस तरह का उनके साथ हम लोग हैं, परिजन के साथ। और हमारे साथ सुब्रत जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुब्रत, परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस की तरफ से उतनी गंभीरता नहीं दिखाई गई इस संगीन मामले में, तो अब क्या माना जाए, कब तक गिरफ्तारी संभव है अपराधियों की? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो परिजनों का आरोप है वो कुछ हद तक जायज इसलिए भी है क्योंकि ये जो मामला है दोनों पक्ष में पिछले 3 महीने से जो बड़े लेवल पर झंझट चल रहा था। लेकिन परिजनों का, राहुल के परिजनों का आरोप है प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं लिया और कहीं ना कहीं इस मामले को टालते रहा। अब जाकर जब राहुल की जान चली गई है तब पुलिस एक बार फिर दावा कर रहे हैं कि जल्द जो भी आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि राहुल के परिजनों का एक गंभीर आरोप
आरोप ये भी है कि राहुल के मौत के बाद भी उनके चरित्र पर लांछन लगाया जा रहा है, जबकि राहुल का ऐसा कोई ही नहीं था पाक सत्ता। अब पुलिस कहीं ना कहीं अपने गलती मान रहा है और राहुल के परिजनों के साथ पुलिस के जो सिंपैथी होने की बात कहते हुए अब जल्द उनको अपराधियों को गिरफ्तार करने की बात कर रहा है। सुब्रत, परिजनों ने किसी पर शक जाहिर किया है क्या? जी, साफ तौर पर कुछ लोगों को बाई नेम आरोपी भी बनाया गया है, क्योंकि जो बताते चले उसी इलाके के जो लोग हैं उन लोगों के साथ पिछले कुछ दिनों से आपसी वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रहा था और 2 लोगों को साफ तौर पर आरोपी बनाया गया है और अन्य कई लोगों को भी नाम लिया जा रहा है। हालांकि पुलिस बाई नेम आरोपियों की गिरफ्तारी करने के लिए कई बार छापेमारी का दावा कर रहा है, लेकिन अब तक पुलिस का हाथ खाली है। लेकिन एक बार फिर आज जब आगजनी हुआ, सड़क जाम हुआ, तो पुलिस अब इसे गंभीरता से लेते हुए जल्द गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं। जी, धन्यवाद सुब्रत इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। दरभंगा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टावर चौक पर लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने के आरोप में पुलिस ने एक युवक की जमकर पिटाई की, जिसके बाद दुकानदार आक्रोशित हो गए और उन्होंने हंगामा कर दिया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी को भी खदेड़ दिया। उन्होंने थाना अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने बिना मतलब किसी दूसरे के कहने पर उनकी पिटाई की है। तो देखिए, हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक में पुलिस का पर युवक की पिटाई का आरोप लगा है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस को खदेड़ दिया। वहीं दूसरी तस्वीर में आम लोग पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और थाना अध्यक्ष के खिलाफ आक्रोश दिखा रहे हैं। मैं अपने आज सुबह में सब्जी लाने के लिए मार्केट के लिए निकला, उसी समय में ये गाय जो मृत अवस्था है अब अच्छे से बैठा हुआ था, उनका पैर घायल था। मैंने जैसे ही देखा, मैंने दवाई लाने के लिए भेजा अपने बाल बच्चा के साथ, अपने भाई के साथ। मैं वहाँ पर शटर हल्का सा खुला हुआ था, उसको खोल करके हम गाय को मलहम लगाने लगे। आगे हम खड़ा थे, हमको मार दिया। उसमें क्या हुआ कि जैसे हम गाय खिला रहे थे, मेरा चचेरा भाई दुर्गेश मोबाइल का प्रोपराइटर है, वो वहाँ पर हम बोले पानी लेकर के आओ। वो घर से पानी लेकर के जैसे खड़ा हुआ, वो थाना का गाड़ी रुका, उपेंद्र कुमार ने आकर के डायरेक्ट हमसे पूछता, मैं दुकानदारी करता सर खोले हुआ, वो भी किसी दुकानदार के कहने पर। वो भी दुकानदार ने बोला कि दुकान का खुला हुआ है, आप जाइए उसको मारिए पीटिए। तब उपेंद्र कुमार ने हम लोग के पास आकर के डायरेक्ट कुछ पूछा नहीं पूछा, डायरेक्ट लाठी चार्ज कर दिया। सहयोगी विपिन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विपिन, पुलिस पर बेवजह पिटाई का आरोप लग रहा है, पुलिस के अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है इसे लेकर? जी, अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। चूंकि जो दुकानदार पीड़ित है उसका आरोप है कि हम दुकान और घर दोनों एक साथ ही है, तो शटर दुकान का घर का खुलने से लगता है कि दुकान है, और बाहर में चूंकि वो गाय एक बीमार गाय थी, उसको जो है वो दवा और उस खाना देने के लिए निकला था। इस बीच पुलिस की नजर पड़ गई, पुलिस को लगा कि दुकान खुला हुआ है। इसको लेके जो है दुकानदार सहित जो है परिजन की भी पिटाई, छोटी बच्ची भी आरोप लगा रही है कि मेरे साथ भी मारपीट किया गया। तो ऐसे में अगल बगल के जो भी लोग थे उग्र हो गए और पुलिस को वहां से खदेड़ दिया। अभी स्थिति नियंत्रण में है। बड़े पदाधिकारी की जो बात है उनका कहना है कि जांच की जा रही है, फिर क्या आता है सामने बताया जाएगा। विपिन, इस तरीके की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि लोग किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, किसी मजबूरी से जा रहे हैं, लेकिन पुलिस उन पर लॉकडाउन के नाम पर बर्बरता दिखा रही है। तो इस तरीके की तस्वीरें कब तक सामने आएगी और वरीय अधिकारी कब तक ऐसी मामलों में संज्ञान लेंगे? जी, चूंकि ये टावर चौक सुभाष चौक इलाका है और यहाँ पे जितने भी व्यवसायी वर्ग हैं वो घर में ही अपने बाहर से दुकान को बना के रखे हुए हैं और व्यवसाय करते हैं। तो अक्सर इन लोगों का शिकायत ये रहता है कि पुलिस यहाँ पर अक्सर जो है इन लोगों के साथ जो है मारपीट या जबरन जो है जबरदस्त करती है। तो इसको लेके आरोप रहा है और बड़े पदाधिकारी के संज्ञान में आज की जो घटना है वो भी गया है। तो अब जांच के बाद ही देखना होगा कि क्या कार्रवाई हो पाती है। जी चलिए विपिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू नेता की दबंगई का मामला, गजनफर हुसैन की कोर्ट में पेशी हो गई है। पेशी के दौरान आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया है और अन्य लोगों पर इस पिटाई का आरोप लगाया है।
विकास से पार्टनरशिप पर विवाद को आखिरकार स्वीकार कर लिया है जेडीयू नेता ने। कल विकास और उसके ड्राइवर की पिटाई की गई थी। तो देखिए, मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जेडीयू नेता की दबंगई का मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। गजनफर हुसैन की कोर्ट में पेशी हुई है। कल ही नेता के द्वारा पिटाई की गई थी एक युवक की। पेशी के दौरान आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया है और अन्य लोगों पर इस पिटाई का आरोप लगाया है। मतलब जो है विकास जी दिलीप जी को मारे हैं, इसीलिए आप मारे? नहीं, मैं नहीं मारा। उसके बाद जब मारने लगे तो पीछे से जब ओवर हल्ला हंगामा हुआ, इनको मारने लगा तो नीचे से कुछ लोग आदमी गया और कुछ हॉस्पिटल के भी लोग थे और कुछ नीचे से भी लोग, मतलब जो ग्रामीण लोग थे वो देखे कि क्रिमिनल से घुस गया है। उसके बाद वो पत्थर से मारे। जब इनको पिस्टल भिड़ाया हुआ था वो पत्थर से मारा। जब उनके सर पर लगा तो वो गिरा और उसके बाद मतलब जो है वो अपना हथियार और जो इनसे बैग छीना था रुपया वाला वो नीचे फेंक दिया। नीचे उसका 2 आदमी पहले से खड़ा हुआ था जो वैगन आर गाड़ी से गया था। उस वैगन आर गाड़ी पर बैठकर और वो उसका पिस्टल और हथियार और जो है पैसा का बैग फायरिंग करते हुए वहाँ से भाग निकला। और वो 3 आदमी विकास जी और उसके साथ 2 और अपराधी मतलब हॉस्पिटल में ही घिरा गए लोग। और सुधीर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। सुधीर, अभी हम जेडीयू नेता का बयान ही अपने दर्शकों को सुना रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये आरोप उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है और अन्य लोगों पर इस पिटाई का आरोप लगाया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, ताजा हालात ये है कि पुलिस ने गजनफर हुसैन को जेल भेज दिया है। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दर्शकों को मैं देना चाहूंगा कि पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। गजनफर हुसैन ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन 2-3 बातें मैं इसमें बताना चाहूंगा जिसका जवाब गजनफर भी नहीं दे पाई। वो कहते हैं कि 4:30 में कुछ बाहर के लोग गुंडा तत्व आए थे और लोगों ने उनको गुंडा समझ के मारपीट कर दिया। गजनफर बीच में आए और उन्होंने बचाव किया। तो मेरा कहना है कि 4:30 में इतने ग्रामीण आ कहां से गए, इसका जवाब जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने नहीं दिया। और उन्होंने यह माना कि विकास उनका पार्टनर था और पार्टनरशिप को लेकर उनके बीच विवाद था। और ये पूरा आरोप उन्होंने विकास पर लगाया कि विकास ही दिलीप से झंझट करने आया था। वो घर पे सोए हुए थे तो 4:30 में वो पिस्टल लेकर अस्पताल में आ जाते हैं। 4:30 में सैकड़ों की संख्या में लोग आ जाते हैं। और जो सीसीटीवी में की बात उन्होंने कही है, सीसीटीवी में उनका देखा है, वो विकास आते जाते दिखता है, लेकिन पिटाई के वक्त का सीसीटीवी उनके पास नहीं है। तो गजनफर हुसैन कितना सत्य बोल रहे हैं ये तमाम चीजें साफ हो जाती है। कहने से, बचाव कर लेने से बातें सही नहीं हो जाएगी। कानून अपना काम कर रहा है और इसमें जो है जांच अच्छे से चल रही है। मैं सीधे कह सकता हूँ गजनफर हुसैन सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं। जिन लोगों की पिटाई हुई है, मैंने कहा कि जिम्मेदार लोग हैं, उनकी पिटाई हो गई, इतनी बेरहमी से पिटाई हुई, नाखून खींच लेगा, आप क्या कर रहे थे, आपको बीच में पड़ के बचाना चाहिए था। तो इन सवालों के जवाब भी उनके पास नहीं थे। बचाव में उन्होंने काउंटर केस भी किया है जिसमें कि इन लोगों पर लूटपाट और हथियार लहराने का एक आरोप लगाया है। तो वो हथियार भी वहां से नहीं मिला। ये कहते हैं कि उनके दूसरे साथी हथियार लेकर फरार हो गए। तो तमाम चीजें बनी बनाई बात है। इनके पास जो हथियार था उसे पुलिस ने बरामद कर लिया। तो विकास की टीम के पास हथियार था, वो कहाँ चला गया? जी सुधीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक बड़ी खबर समस्तीपुर से आ रही है, समस्तीपुर के खानपुर से आ रही है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 से 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लाठी डंडों से लैस लोगों ने किस तरह दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया और करीब 1 घंटे तक बवाल किया। देखिए किस तरीके से लोग लाठियां बरसा रहे हैं और लोगों को घायल कर रहे हैं। मामला खानपुर थाना इलाके के मिल्की गांव का है। मारपीट की घटना की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लोग एक दूसरे की जान के प्यासे बने हुए हैं। 25-30 आदमी की जनसंख्या में आके घर में घुस के सभी लोगों को मारा है, लूटपाट कर लिया है। बाइक चोरी का बता रहे हैं। बाइक चोरी, हम लोग जब इलाज के लिए चले तो हम लोग को बैग छीन लिया है। पूरा घर में घेर के करीब 2 घंटा तक रोक के रखा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भागलपुर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित गणमान्य लोगों के लिए जर्दालू आम विक्रमशिला एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन से दिल्ली के लिए आज भेज दी गई। सुल्तानगंज के तिलकपुर से सुबह आम की पेटियों को लाया गया और अधिकारियों की देखरेख में ट्रेन में लोड किया गया। देखिए संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट।
भागलपुर से जर्दालू आम की सौगात जो है मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार की ओर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय के साथ जो गणमान्य लोग हैं उनके लिए जा रही है। आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन जो स्पेशल ट्रेन है उससे जो है पैकिंग को यहाँ पर लाया गया है। जो कल पैकिंग किया जा रहा था आम उसको यहाँ पर लाया गया है। 2000 पैकेट आम के जो हैं वो दिल्ली जा रहे हैं और इसके लिए जो है अधिकारियों की टीम जो है यहाँ पर अपने मॉनिटरिंग में इसको ट्रेन में लोड कराया जा रहा है। बुकिंग इसका जो है जिला प्रशासन के द्वारा रेलवे में कराया गया था और अब जो है पैकिंग हुए आम को जो है ट्रेन के बॉगी में लोड किया जा रहा है। 2000 पैकेट जर्दालू आम भागलपुर का जो गत वर्षों की भांति जाता था उस प्रकार से बार भी जा रहा है। ये दिल्ली विशिष्ट अतिथियों के लिए जा रहा है। बिहार भवन में ये आम पहुंचेगा और वहां से फिर महानुभावों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। बिहार में 8 जून के बाद कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन खत्म हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक रात्रि में लगाए जाने वाला कर्फ्यू जारी रह सकता है। साथ ही तमाम जिलों के डीएम को ये अधिकार होगा कि वो अपने स्तर से कड़ाई का फैसला लें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि अभी लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाए बल्कि इसे कुछ दिन के लिए बढ़ा दिया जाए। पटना के ग्रामीण इलाकों के लोगों से बात की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। बिहार में 8 जून के बाद कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन को खत्म किया जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है और डीएम को अधिकार रहेगा कि वो अपने स्तर से अगर परिस्थितियां खराब होती है तो अपने स्तर से वो कार्रवाई कर सकते हैं। धारा 144 लागू रह सकता है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू होने की संभावना है। तो कुछ एहतियातन कदम के साथ साथ 8 तारीख के बाद बिहार में लॉकडाउन खत्म हो सकता है, ये जानकारी आ रही है। लेकिन लोगों को काफी सचेत रहना होगा क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद लापरवाही आ सकती है और बार बार जो थर्ड वेव की आशंका जाहिर की जा रही है वो समस्या कहीं ना खड़ी कर दे। कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। अच्छा, 8 तारीख के बाद लॉकडाउन खत्म हो सकता है, तो ये खबर आप लोग के लिए राहत की बात है कि चिंता की बात है? चिंता की बात है। लगभग रहता तो ठीक ही रहता है। लॉकडाउन और रहना चाहिए था। यस, लॉकडाउन रहना चाहिए, खत्म होना चाहिए। एक आध सप्ताह के लिए और बढ़ाना चाहिए कि थोड़ा कम ही रहे। लॉकडाउन रह रहा था। अच्छा, लॉकडाउन से फायदा हो रहा है? नहीं, फायदा हो रहा है। बहुत सुधार हुआ है लॉकडाउन से। अभी रहना चाहिए। अभी एक आध सप्ताह रहे तो बढ़िया है। क्या? हाँ, एक आध हफ्ता और रहेगा तो ठीक रहेगा। बड़ी सुधार हुई है। सुधार हो रहा है तो मस्कुआ पहनेगा तब न सुधार। मस्कुआ तो पहन रही लीजिए। तो देखिए, लोगों की राय बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग कह रहे हैं कि अगर कुछ और एक आध हफ्ते रहता है तो और भी ठीक रहता है। लेकिन जाहिर सी बात है कई लोग की समस्या को देखते हुए, लोगों के व्यापार पे असर न पड़े, इसको लेते हुए बिहार सरकार ने अपने तरफ से फैसला करने की तैयारी कर रखी है। और खबर है कि 8 तारीख के बाद लॉकडाउन खत्म हो सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो शर्त भी यही हो सकती है कि कुछ कड़ाई किया जा सकता है। लोगों को मास्क पहनकर निकलने की इजाजत दी जाएगी। रात्रिकालीन जो कर्फ्यू रहता है शायद वो कर्फ्यू रहे, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिले। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि लोग अभी यही चाहते हैं कि लॉकडाउन रहे, उसमें कुछ ढील भले ही मिले लेकिन लॉकडाउन रहे, ताकि जो कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है जो लगातार गिरता जा रहा है वो और कमी आ जाए। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, फुटबॉल। वैक्सीन लगाओ सोना पाओ। जी हां, शिवहर में जिला प्रशासन साप्ताहिक संगठनों और उद्यमियों की ओर से अनोखी पहल की जा रही है। यहां वैक्सीन लेने वालों को तरह तरह के गिफ्ट दिए जा रहे हैं। इस कड़ी में स्पॉन्सर्स की ओर से 6 लाभार्थियों को 6 स्पॉन्सर्स की ओर से गिफ्ट दिए गए। शिवहर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट की ओर से भोला प्रसाद को 1 ग्राम सोने का सिक्का दिया गया, तो गौरव सागर भारत गैस एजेंसी की ओर से जीतू मांझी को पूरे किट के साथ गैस कनेक्शन दिया गया। इसी तरह किसी को सूटकेस तो किसी को वाटर फिल्टर दिया गया। हर सप्ताह लॉटरी के जरिए लोगों को चुना जाएगा और गिफ्ट दिया जाएगा। गिफ्ट भी दिया जा रहा है। एक पर्सन को 1 ग्राम का सोना भी मिला है, सोना दिया है एक स्पॉन्सर। दूसरा एक स्पॉन्सर हमको पूरा गैस कनेक्शन, कंप्लीट कनेक्शन 2 लोग को दिया है। एक ट्रैवल बैग दिया है, पंखा दिया है। तो और इस तरह का हर 6 लोग का 6 तरह का गिफ्ट दिया है। हम ये वाला कार्यक्रम हर शनिवार को हम यहाँ शनिवार रहेगा। हाँ सर, सप्ताह में 1 दिन। हर एक हफ्ता 1 दिन केवल रहेगा, उसको लॉटरी रहेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।